हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट का में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज PWD प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वर्क देखा था, देन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वर्क देखा था, फ्लो चार्ट देखा था। इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया था किस टाइप्स का जॉब प्रोफाइल होता है PWD में। डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर होते हैं, लाइक चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइज़र, देन लेबर। ठीक है, इस टाइप का हमने फ्लो चार्ट्स देखा था। उसमें हर एक की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी एंड उसके कुछ फंक्शंस देखे थे कि कौन से इंजीनियर्स को कौन सा वर्क होता है इन PWD। ठीक है, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो देखी थी हमने। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज PWD प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द वर्क। ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, टेक्निकल सैंक्शन, बजट प्रोविजन क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं PWD प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द वर्क। फॉर एनी वर्क इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रपोजल फॉर प्रपोज प्रोजेक्ट, justifying the project, its necessity, etc. for favor of considerations. The department then study proposal considering all respect, and when it is found the project is really important and can be feasible, then gives administrative approval. Means वो देखता है कि वो प्रोजेक्ट मीन्स स्टडी करते हैं डिपार्टमेंटल कि वो प्रोजेक्ट रिस्पेक्टेबल है या नहीं, फाउंड आउट करता है। ठीक है, एक्चुअली प्रोजेक्ट वर्क क्या है। ठीक है, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने के लिए लेता है। देन आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट prepares a detailed drawing, design and estimate and submit it for technical sanction. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने के बाद मीन्स पहले डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टडी करता है प्रोजेक्ट को, वो किस पर्पस के लिए है। ठीक है, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए लेते हैं, मीन्स फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद डिपार्टमेंट को डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है, देन डिज़ाइन एंड एस्टिमेट करना पड़ता है, देन उसके बाद उस प्रोजेक्ट को टेक्निकल सैंक्शनिंग के लिए सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, A competent authority study drawing, design and estimate, and then within rules and regulation sanction the same, and it's called technical sanction. Means authority को properly जो डिज़ाइन ड्रॉ की गई है एंड उसका एस्टिमेट बनाया गया है वो प्रॉपरली चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सैंक्शनिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो उसको हम टेक्निकल सैंक्शन बोल सकते हैं। वंस प्रोजेक्ट इज टेक्निकल सैंक्शन, बजट प्रोविजन इज मेड एज पर गवर्नमेंट प्लान एंड देन वर्क इज टेकन फॉर एग्जीक्यूशंस। मीन्स वो अगेन उस प्रोजेक्ट को टेक्निकली देखना पड़ता है सैंक्शन होने के बाद कि वो
गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। देन उसके बाद मीन्स शॉर्टली हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का मीन्स बजट में है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शॉर्टली ले लेते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स हमारा खुद का घर। अगर उसका बजट हमें पता होता है कि हम इतना ही कॉस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, हमारे घर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी होगा वो एस्टिमेट बनाता है। मीन्स एस्टिमेट में यही सारी चीज़ें होती है कि उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्ट आता है एंड मिनिमम कॉस्ट में हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे ऑनर का बजट कम हो और हम ज़्यादा का एस्टिमेट बना रहे हैं तो वो उसके ऑनर के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो प्रैक्टिकली वर्क नहीं करने को बोलेगा। मीन्स कहेंगा कि इतने बजट में मैं कर नहीं सकता, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता हूँ जो मुझे कम बजट में करके दे सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग का शॉर्टली ध्यान में रखने के लिए एग्जांपल दिया गया है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, जो हमारा खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो इसके ही अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में कुछ फंड रहता है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट है इसलिए कितने भी बजट का प्रोजेक्ट बना दिया जाए और गवर्नमेंट देती जाएंगी हमें फंड, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का प्रॉपर वैल्यूएशंस होता है, प्रॉपरली उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो डिज़ाइन ही हम डिज़ाइन क्यों करते हैं, डिज़ाइन में ही 75 वर्क मीन्स डिज़ाइन में भी हमें 75% पता चल जाता है कि हमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हम स्टील यूज़ करेंगे, स्टील की कॉस्ट ज़्यादा आएंगी। अगर हमारे डिज़ाइन में स्टील ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो स्टील ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो वो एस्टिमेट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फाइनली मीन्स लास्ट में हम टेक्निकल सैंक्शन के बाद टेक्निकल सैंक्शन में हम डिज़ाइन एंड एस्टिमेट को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हम टेक्निकल सैंक्शन कहेंगे। एंड देन टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद मैं इंजीनियर्स अगेन उस प्रोजेक्ट को ओवरलुक करेगा, देखेगा कि वो गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग उनके बजट में है क्या या नहीं, ठीक है। देन अगर उनके बजट में होगा तो वो वर्क इज देन वर्क इज टेकन फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। उस वर्क को फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए कंफर्म कर देंगे, ठीक है। देन हम इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द वर्क, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग द वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 10 में। देन स्टेट एनी 4 मेथड यूजिंग पीडब्ल्यूडी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन मीन्स कौन कौन सी मेथड है वो देखेंगे। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन विंटर 19 में पूछा गया है। देन हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। For any work project, it is necessary to take formal acceptance with respect to cost and work called as administrative approval. Means जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फॉर्मली एक्सेप्टेंस हम तभी कर सकते हैं जब वो एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड वर्क के अकॉर्डिंग होगा, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहेंगे। सॉरी स्टूडेंट।
ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल द डिपार्टमेंट सेंड्स अ proposal to government for taking up the work. Then डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद देन डिपार्टमेंट क्या करता है, वो प्रपोजल को गवर्नमेंट के अंडर दे देती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के लिए। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट लाइक feasibility of project, financial aspect, government aspect, proposal called as administrative approval, ठीक है, इसको हम administrative approval कह सकते हैं। After getting administrative approval, detailed drawing, design, estimate etc. are prepared and submitted for technical सैंक्शन। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद देखते हैं कि डिटेल ड्राइंग बनाई गई है या नहीं, डिज़ाइन देखते हैं, देन एस्टीमेट देखते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपरली चेकआउट करते हैं, देन इसके बाद सबमिट करते हैं फॉर द टेक्निकल सैंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टॉपिक पे। गिवन मीनिंग ऑफ टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है समर 11 विंटर 12 में। देन डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करके भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 13 एंड समर 19 में। देन what do you mean by technical sanction and administrative approval? टेक्निकल सैंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मीन्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है समर 14 में। देन एक्सप्लेन ब्रीफली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन इन कनेक्शन विद गवर्नमेंट वर्क्स, मीन्स इन दोनों का कनेक्शंस क्या है गवर्नमेंट वर्क के साथ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन समर 15, समर 17, समर 18, विंटर 17, विंटर 18 एंड विंटर 9 के लिए पूछा गया है। ये सारी जो प्रोसीजर होती है ये हर सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, बिकॉज हम कौन से भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट या फिर पब्लिक वर्क वाला ले लो या फिर रेसिडेंशियल, ठीक है, तो इसका हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन के लिए पीडब्ल्यूडी में उसके लिए हमारे ड्राइंग, एस्टीमेट, जो भी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो सब हमें सबमिट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमको ये सारी प्रोसीजर प्रॉपरली वैसे पता होनी ही चाहिए, ठीक है। देन टेक्निकल सैंक्शन मीन्स द सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टीमेट, डिज़ाइन रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क। इसमें हम यही देखेंगे कि डिटेल एस्टीमेट देखेंगे, उसका चेकआउट करेंगे, देन डिज़ाइन रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क। इट इज़ सैंक्शन बाय कंपेटेंट अथॉरिटी, द वर्क इज टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन if the estimate amount exceed 10% for administratively approved amount, technical sanction is granted only after obtain revised administrative approval for work. Technical sanction once again remains valid for 5 years. वो जो मीन्स एस्टीमेट अमाउंट जो होती है हमारी, वो टेक्निकल सैंक्शन में क्या होता है, जो हमारी एस्टीमेट अमाउंट होती है एक्सीड की जाती है 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अमाउंट टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है। इसको ग्रांटेड करते हैं तभी जब हम रिसीव करते हैं ऑब्टेन रिसीव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर वर्क टेक्निकल सैंक्शन। देन उसके बाद हम उसकी वैलिडेशन रखते हैं 5 years तक, ठीक है। द गवर्नमेंट गिव्स पावर ऑफ
सैंक्शन टू वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल एज फॉलो, मीन्स गवर्नमेंट सैंक्शन करने की पावर देती है कुछ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, लाइक चीफ इंजीनियर को फुल पावर होती है, देन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को अप टू 25 लाख, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, ठीक है, ये 3 टाइप्स के इंजीनियर्स को फुल पावर होती है, मीन्स गवर्नमेंट फुल पावर होती है एंड गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली सैंक्शन करने की परमिशन दे देती है, ठीक है। मीन्स जो हमारे गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वो इसकी पावर ये तीनों ऑफिसर्स को ज़्यादा हो जाती है, मीन्स ज़्यादा होती है। देन बजट प्रोविजंस, आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन a report is prepared mentioning raw material, organization setup and total cost required for execution of work. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन के बाद हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें हम मेंशन करते हैं रॉ मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एंड टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, जो टोटल कॉस्ट लगी है हमारे प्रोजेक्ट वर्क को एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। देन कंसिडरिंग प्रपोजल बजट प्रोविजन आर मेड इन 5-year प्लान एंड ईयरली बजटरी प्रोविजन आर मेड एंड सैंक्शन इज गिवन, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो सारा बजट प्रिपेयर करना होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। देन इट इज़ necessary to arrange required finance for various activity to carry out progress of work in sequence and smoothly, ठीक है। ये हो गया हमारा बजट प्रोविजंस, ये ज़्यादातर फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देख लेता है, मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन करने बाद ये रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को देते हैं। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन में हम यही देख रहे हैं ना कि प्रॉपरली डिटेल एस्टिमेट बनाया है या नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स उसके कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ हो, ये सब चेकआउट करते हैं। देन उसे डिज़ाइन देखते हैं, प्रॉपरली चेकआउट करते हैं। देन रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ वर्क, जो हमारे वर्क को रेट से मीन्स जैसे कि मटेरियल्स के रेट से एंड उसकी कुछ मटेरियल्स के कुछ स्टैंडर्ड रेट होते हैं एंड अदर मटेरियल के कुछ कॉस्ट होती है जो वैरीज हो जाती है ईयर बाय ईयर, ठीक है। ये भी आपको हमने देखा था एस्टिमेट में लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो वही एस्टिमेट्स एंड रेट्स हमने हमारा यूनिट था। वैल्यूएशंस में भी हमने वैल्यूएशन तो हम इसमें देखने वाले हैं, लेकिन हमने एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में देखा था कि मटेरियल्स का एस्टिमेट कैसे बनाते हैं वो देखा था, ठीक है। उसमें उसका बेसिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो ध्यान में रखते हुए आप समझ लीजिए कि किस तरह से मीन्स हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसको चेकआउट करने, उन दोनों को चेकआउट करने के बाद ये सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद हम एक फाइनली बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडिंग ही है, तो एक्सप्लेन करते टाइम कंफ्यूज ना होइएगा आप, थोड़ा लिटरली जी चेंजेस है इसमें, बस वो चेंजेस ध्यान में रखिएगा, करते हुए प्रॉपरली एक्सप्लेन करना एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। एक्सप्लेन टेक्निकल सैंक्शनिंग,
देन डिफाइन टर्म करके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन एक्सप्लेन टर्म बजट प्रोविजन, ये समर 12, समर विंटर 12, विंटर समर 17, विंटर 18, विंटर 19, विंटर 13, विंटर 15, विंटर 18, विंटर 19, समर 19, समर 14। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वाला। वेटेजेस ऑफ मार्क्स भी है इसमें ज़्यादा, ये यूनिट पे इजी है। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से प्रॉपरली ध्यान में रख लेंगे आप, तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम आपको स्कोरिंग भी रहेगा। एंड फॉर व्हेन वी आर वर्क प्रैक्टिकली टू आवर प्रोजेक्ट, ऑन दैट टाइम वी यूज एंड वी नीड टू नो हाउ वर्किंग प्रोसीजर इन PWD। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम मेथड्स यूज इन PWD फॉर कैरिंग आउट वर्क्स। मीन्स कौन कौन सी मेथड्स हैं PWD में हमारे वर्क को कैरी आउट करने की। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसमें सब 2 टाइप्स के मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड सेकंड इज डिपार्टमेंटल मेथड। फर्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट मेथड इंक्लूडिंग सब 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज दैट इज आइटम रेट और यूनिट प्राइस मेथड। सेकंड वन इज आइटम प्लस फिक्स परसेंटेज मेथड। देन डिपार्टमेंटल मेथड में सब टाइप्स हैं। रेट लिस्ट मेथड, पीस वर्क मेथड, डेज वर्क मेथड, देन एम्प्लॉइंग लेबर ऑन डेली वेजेस। ठीक है, अभी उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ मेथड्स है। ये फ्लो चार्ट्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो मेथड यूज इन PWD कैरी आउट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एनलिस्ट मेथड्स यूज इन PWD फॉर कैरिंग आउट वर्क्स, एक्सप्लेन एनी वन। इनमें से कौन कौन सी मेथड है PWD की, एंड इनमें से कौन सी भी एक आप एक्सप्लेन करो, या फिर वो खुद मेंशन कर सकते हैं कि इस टाइप की मेंशन करो। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन समर 14 एंड समर 15 में पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वन बाय वन हम ब्रीफली देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेथड में फर्स्ट वन इज देखते हैं हम आइटम रेट एंड यूनिट प्राइस मेथड क्या है। तो ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मेथड कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड टू कोट रेट फॉर इंडिविजुअल आइटम्स फॉर वर्क ऑन बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ quantities supplied by department. In this full description of item and approximate quantity are mentioned. If actual quantities are more or less than estimate quantities, but rate of item remains fixed, contract document is necessary for this method and payment is made on the basics of measurement taken and work execute. इस मेथड में डिस्क्रिप्शन दिया होता रहता है आइटम्स का एंड अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ का। ये दोनों चीज़ें मेंशन की होती है। ठीक है, देन देखते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटीज़ ज़्यादा है या फिर उससे कम है दैन एस्टिमेट क्वांटिटीज़, बट जो रेट रहता है आइटम का वो फिक्स रहता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। जो हम
कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रेट जो होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। देन उसके एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर, इट अलाउस एक्स्ट्रा वर्क और आइटम, अर्ली completion of work is possible, economical as contractor is paid on basis of work carried out, chances of excessive profit or loss is minimum, thus proves economical. These are the advantages of item rate or unit price method. Then next we are discuss disadvantages. Exact cost of work is not known till completion of work. इसका बिग एडवांटेजेस है कि एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्क मेंशन नहीं की होती है, यहाँ पर पता नहीं चलती हमें अब हमारा वर्क कंप्लीट होने तक। बोथ पार्टीज हैव टू अपॉइंटेड स्टाफ फॉर टेकिंग मेजरमेंट एंड टू प्रिपेयर बिल, ठीक है। मीन्स अलग अलग टाइप के पार्टीज़ को अपॉइंटेड किए जाता है यहाँ पर फॉर टेक मेजरमेंट एंड प्रिपेयर, मीन्स मेजरमेंट लेने के लिए एंड प्रॉपर प्रिपेयर बिल करने के लिए, ठीक है। प्रिपेयर बिल को प्रिपेयर करने के लिए। देन कॉन्ट्रैक्टर में सबमिट अनबैलेंस टेंडर, ठीक है। इसका बिग एडवांटेजेस है कि कॉन्ट्रैक्टर में भी सबमिट करता है अनबैलेंस टेंडर, इसके अकॉर्डिंग कभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज रेट मेथड। इन दिस मेथड बिल ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम एज पर सैंक्शन एस्टिमेट विद देयर क्वांटिटीज, rate, unit and amount. Contractor is asked to quote only percentage above or below the rates shown in schedule. तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सूटेबल फॉर प्राइवेट वर्क, ये प्राइवेट वर्क के लिए सूटेबल है। इट अलाउस एक्स्ट्रा आइटम, इसमें हम एक्स्ट्रा आइटम अलाउ कर सकते हैं। देन ड्यू टू एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर। स्क्वेरिटी ऑफ टेंडर इज सिंपल। ओवररेटिंग एंड इरेसिंग ऑफ रेट्स कैन बी eliminated. Comparative statement can easily be prepared. No scope for contractor to submit unbalanced tender. इसका बिग एडवांटेजेस ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को स्कोप ही नहीं है कि वो अनबैलेंस टेंडर सबमिट कर पाए, ठीक है। आइटम रेट में हमें आइटम रेट और यूनिट प्राइस में इसका डिसएडवांटेज था कि वो मीन्स सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर अनबैलेंस टेंडर, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वर्किंग टाइम में। देन उसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं परसेंटेज रेट मेथड का। फाइनल कॉस्ट ऑफ वर्क इज़ नॉट नोन टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि फाइनल कॉस्ट ऑफ वर्क पता नहीं चलती है हमें। Then two or more contractor can quote same percentage. This increases trouble during allotment of tender. Uncertain and unworkable rates can be quoted by contractor. It's a big disadvantages. Tender can easily form ring. इसमें टेंडर कैन इजीली फॉर्म रिंग करते हैं, इसलिए ये इसका बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। देन ये
कुछ क्लासिफिकेशंस है परसेंटेज रेट के. परसेंटेज रेट मेथड इज फर्दर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट. सेकंड वन इज कॉस्ट प्लस फिक्स फ्री कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड वन इज कॉस्ट प्लस वेरिएबल फ्री कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ वन इज कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज मेथड. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है कि PWD प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द वर्क, उसकी प्रोसीजर क्या है. ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन, बजट प्रोविज़न कैसे बनाते हैं, देन कौन कौन सी मेथड है जो हम PWD में यूज़ करते हैं हमारे वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स कैरी आउट वर्क्स. ठीक है, इसमें हमने आइटम रेट्स, यूनिट प्राइस मेथड देखी है आज. सेकंड क्या है हमने परसेंटेज रेट मेथड. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स मेथड के ही देखे हमने. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड मेथड है हमारी डिपार्टमेंटल मेथड. ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही ध्यान में रखने का. इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक. ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक छोड़ो मत, बहुत ही इजी है. इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, बस कुछ नहीं. इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविज़न, इसके हेडलाइंस में ही इसका नाम दिया गया है. मीन्स अप्रूवल हम कब करेंगे, जब उसके डॉक्यूमेंटेशन, हमारे डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल करने के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उसका हम डिज़ाइन देखेंगे. ठीक है, तो हम अप्रूवल कब करेंगे, जब डॉक्यूमेंटेशन मीन्स हमारे डॉक्यूमेंटेशन क्या हो जाएंगे, उसकी हम डिटेल ड्राइंग देखेंगे. ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं. कुछ IS कोड है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. देन एस्टिमेट में हम देखेंगे कि जो हमारी PWD की बुकलेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही रेट उसमें मेंशन किए गए हैं या नहीं. ठीक है, तो या फिर स्टेट वाइज रेट्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली देखेंगे. ठीक है, देन उसके बाद हम अप्रूवल करेंगे. देन उसके बाद टेक्निकली उसको सैंक्शनिंग करने के लिए करेंगे. ठीक है, देन उसका बजट प्रोविज़न देखेंगे प्रॉपरली. तो ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट है. जैसे हम हमारे घर में एक शेड्यूल बनाते हैं, उसी तरह का ये PWD की प्रोसीजर है, बस थोड़ी डिफरेंस है. डिफरेंट इसमें है. ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस तरह से देखे थे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, टेक्निकल सैंक्शनिंग क्या है, बजट प्रोविज़न एंड मेथड्स देखे थे. इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखने का. ठीक है, थैंक यू.